महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन महाशिवरात्रि के खास दिन पर ये एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ये चीज खा ली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए और आपके जीवन में समृद्धि का नया दौर शुरू हो जाए। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई वो खाई जाती हैं, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। जिसे एक सच्चे और सर्वगुण संपन्न वर की तलाश है वह इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। वैसे तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे तो भी कोई बात नहीं, मगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। ये एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग है जो सदी में एक बार बनता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, अन्यथा पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएंगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में महाशिवरात्रि पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं और वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती रहेगी। साथ ही कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा और इसके चमत्कारी लाभों के बारे में भी जानकारी दूंगा। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस बार की शिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है,
इस दिन विशेष ग्रह योग और नक्षत्र संयोग बन रहे हैं जो अत्यंत शुभ और फलदायी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फरवरी माह में आने वाली महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। यह व्रत फलाहार या निराहार रहकर संयम और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यही वह दिव्य रात्रि मानी जाती है जब शिव शक्ति का मिलन हुआ था, और इसी कारण रात्रि जागरण कर 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिसमें निशिथ काल की पूजा सर्वाधिक शुभ होती है। पूजा विधि में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, धूप, दीप अर्पित किए जाते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। रात्रि भर भजन, कीर्तन, ध्यान और शिव स्तुति करने से साधक के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मन, बुद्धि तथा आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन रविवार 16 फरवरी 2026 को प्रातः काल शुभ मुहूर्त में स्नान पूजन के पश्चात किया जाता है, जिसमें पहले भगवान शिव को भोग अर्पित कर फिर अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा उसे सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का परम उद्देश्य और आध्यात्मिक महत्व है। इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। इससे 10 दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि एक जागरण का पर्व है, जिसमें रात्रि भर जागकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। इस दिन जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक सरकार करके बंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध आपके ऊपर पड़ सकता है और व्रत का पूरा फल नष्ट हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें। यह न सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो यह बातें गांठ बांध लें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूलकर भी मत चढ़ाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सौभाग्यवती देवियों को चढ़ाया जाता है।
लेकिन भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज, काले कपड़े। महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और ये अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज, हल्दी। हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसीलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी चीज,